सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच और इरादे धीरे धीरे सबके सामने आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में लगातार ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। कहानी की शुरुआत होती है हर्ष से, जिसके हाथ एक बेहद अहम डीएनए रिपोर्ट लग जाती है। इस रिपोर्ट को देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि चरण वही नहीं है जो अब तक सब लोग समझते आए हैं। रिपोर्ट में सामने आई जानकारी उसके मन में कई सवाल खड़े कर देती है। वह सोचने लगता है कि आखिर इतने दिनों से घर के सभी लोग किस सच से अनजान थे, और आखिर ये राज इतने लंबे समय तक छिपा कैसे रहा। दूसरी तरफ मानसी पहले से ही चरण को लेकर शक में होती है। उसे लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो परिवार से छिपाया जा रहा है। इसी वजह से वह आर्य पर लगातार दबाव बनाती है और साफ शब्दों में कहती है कि अगर वह सच में खुद को सही साबित करना चाहता है तो उसे चरण के साथ डीएनए टेस्ट कराना ही होगा। मानसी का कहना होता है कि जब तक वैज्ञानिक तरीके से सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक वह किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करेगी। आर्य के सामने अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वह जानता है कि अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो पूरे परिवार को तोड़कर रख देंगे। वहीं अगर वह टेस्ट कराने से मना करता है तो सभी लोग उसी पर शक करने लगेंगे। इसी उधेड़बुन में आर्य पूरी तरह परेशान दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर कौन सा फैसला सही होगा। इसी बीच हर्ष एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर कोई सच सामने नहीं लाना चाहता तो वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। इसलिए वह चुपके से डीएनए सैंपल इकट्ठा करने की योजना बनाता है। वह पूरी सावधानी के साथ चरण और दूसरे व्यक्ति का सैंपल लेने की कोशिश करता है, ताकि बिना किसी को बताए टेस्ट कराया जा सके। कुछ समय बाद रिपोर्ट तैयार होकर आती है, और जैसे ही उसका रिजल्ट सामने आता है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट का नतीजा वैसा नहीं होता जैसा परिवार के लोग उम्मीद कर रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर मानसी पूरे घर में नया बवाल खड़ा कर देती है। वह कहती है कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और ऐसे इंसान को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आर्य खुद सबके सामने एक ऐसा सच कबूल करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह कहता है कि वह इस घर का बेटा नहीं बल्कि दामाद है। ये बात सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतने दिनों तक ये बात उनसे क्यों छिपाई गई। आर्य की बात सुनकर मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सवाल उठाती है कि अगर आर्य इस घर का बेटा ही नहीं है तो आखिर उसने इतने सालों तक परिवार के फैसलों में दखल क्यों दिया। वह कहती है कि जिस व्यक्ति का इस घर से खून का रिश्ता ही नहीं है, उसे इस परिवार की संपत्ति और फैसलों पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। घर के बाकी सदस्य भी गहरे सदमे में आ जाते हैं। कुछ लोग आर्य की मजबूरी समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसे धोखेबाज मानने लगते हैं। परिवार दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वे लोग हैं जो आर्य पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो उसे तुरंत घर छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। अनु इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूरी तरह टूट जाती है। वह जानती है कि आर्य ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। इसलिए वह बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती। अनु बार बार आर्य से सच बताने के लिए कहती है, लेकिन आर्य चुप रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि पूरी सच्चाई सामने आने पर परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी दौरान मां की हालत भी बेहद खराब हो जाती है। एक तरफ उनका बेटा जैसा आर्य है और दूसरी तरफ उनका अपना परिवार। उन्हें समझ नहीं आता कि किसका साथ दें। उनका दिल आर्य की बात पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर देती हैं कि वे हर बात को ध्यान से समझें। हर्ष अब और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। उसे लगता है कि अब भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। वह पुराने दस्तावेज,
अस्पताल के रिकॉर्ड और कई दूसरी जानकारियां जुटाने की कोशिश करता है ताकि इस रहस्य की हर परत खुल सके। उसे यकीन है कि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। मानसी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। वह लगातार परिवार के लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि सभी लोग आर्य और अनु के खिलाफ हो जाएं, ताकि दोनों को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसकी जल्दबाजी उसी पर भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ अनु चुपचाप एक नई योजना बनाती है। उसे शक होता है कि कहीं डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई, इसलिए वह खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। वह यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर लैब तक सैंपल कैसे पहुंचे और रिपोर्ट किसने तैयार की। उसे उम्मीद होती है कि अगर कहीं कोई गलती या साजिश हुई होगी तो उसका सबूत जरूर मिल जाएगा। कहानी में एक और नया मोड़ तब आता है जब परिवार का एक पुराना राज धीरे धीरे सामने आने लगता है। कुछ पुराने दस्तावेज और यादें यह इशारा करती हैं कि कई साल पहले ऐसा फैसला लिया गया था जिसने आज की पूरी स्थिति पैदा कर दी। अब सवाल यह है कि क्या वह राज सबके सामने आएगा या फिर कोई उसे हमेशा के लिए छिपाने की कोशिश करेगा। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त भावनात्मक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, रिश्तों की परीक्षा होगी और कई लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुछ ऐसे किरदार भी सामने आएंगे जो पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करेंगे और सभी को जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्य अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या अन्नू असली सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या हर्ष की मिली रिपोर्ट सच होगी या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी होगी? क्या मानसी का प्लान सफल होगा या उसका ही खेल उसी पर उल्टा पड़ जाएगा? और सबसे अहम, आखिर चरण की असली पहचान क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे मिलेंगे। कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और रहस्यमयी होने वाली है। हर एपिसोड में नए खुलासे होंगे, रिश्तों की नई परीक्षा होगी और दर्शकों को लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो उन्हें अंत तक बांधे रखेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आने वाले एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही बताइए कि आपके अनुसार इस पूरे मामले का असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। ऐसी ही टीवी सीरियल की लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉइलर और आने वाले ट्विस्ट्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।